तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 3-4 दिन के बाद में वीडियो बना रही थी। मैं कुछ काम में बिजी हो गई थी, तो आज मैं बात करती हूँ फिर कृष्ण और राधा की, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे वीडियो में जो सबसे ज्यादा वॉच किए गए वीडियो है उसमें कृष्ण राधा की जब भी मैंने बात की है तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। तो मैं इसके एक दूसरे रूप को एक्चुअली मैं दर्शाना चाहती हूँ। ये एक कविता मैंने सुनी थी, मुझे वो याद नहीं है कि मैंने वो कहाँ सुनी थी, लेकिन वो मुझे कविता बहुत अच्छी लगी थी। तो उसका वो कविता में तो बहुत सारे वर्णन किए गए थे कृष्ण और राधा के अलग अलग विषयों पर, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही वर्णन करूंगी, वो प्रेम का। तो राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना है, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। तो अगर हम देखा जाए कि प्यार की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, बस समझने वाला होना चाहिए। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। ये एक हमारी बॉलीवुड फिल्म का एक गाना था। जैसा आपको पता है कि कृष्ण और राधा में तो बेपनाह प्यार था, लेकिन कृष्ण जो थे वो राधा से वृंदावन से ही अलग हो गए थे। तो उसके बाद में कृष्ण और राधा कभी भी नहीं मिले। कृष्ण द्वारका जाकर के वहां बस गए और राधा अपना यहीं पर वृंदावन में रही। तो जो कृष्ण के हैं वो दो चरित्र हैं। जब वो राधा के प्रेम में थे तब वो कान्हा कहलाए, सब लोग उसे कान्हा कान्हा बोलते थे, राधा भी उन्हें कान्हा जी बोलती थी। और जब वो द्वारका में चले गए तो वो जब उन्होंने युद्ध लड़ा महाभारत का, तो वो द्वारकाधीश कहलाए। व्यक्ति एक ही है, चरित्र दो है। तो अभी उस कवि ने उस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि कभी राधा और कृष्ण की अगर दोबारा मुलाकात हो जाती है तो वो जो दृश्य होगा वो कैसा रहेगा। राधा कृष्ण से क्या क्या बातें करेगी और कृष्ण राधा को क्या क्या पूछेगा या जवाब देगा। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से बताया था। मैं हो सकता है कि उतनी सुंदरता से मैं ये पेश ना कर पाऊं, लेकिन मैंने एक कोशिश की है। तो आप वो देखिए कि अगर कल्पना हम करते हैं कि राधा और कृष्ण का मिलाप एक बारी फिर हो जाता है, तो मतलब कि ये कल्पना मात्र से ही मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तो सोचिए अगर सच में ऐसा हुआ होता तो कैसा होता। तो राधा जब उनसे मिली होंगी या जब मिलेंगी कल्पना में, तो राधा कृष्ण से पूछेगी जरूर कि आपने वृंदावन में मेरे साथ में रास किया, रास लीलाएं की, प्रेम किया, फिर द्वारका चले गए, वहां पे आपने रुक्मणी जी से शादी करी और एक बार भी आपने वापस मुड़कर नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ। तो कृष्ण ये बात सुनकर जरूर विचलित होंगे। उन्हें पुरानी अपनी वृंदावन में बिताए हुए दिन याद आएंगे और वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत राधा बहुत प्रसन्न दिखाई देती है, क्योंकि राधा प्रेम में डूबी हुई है। तो जो व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ होता है वो हमेशा प्रसन्न होता है, चाहे वो प्रेम करने वाला आपके साथ में है या फिर नहीं है या दूर है। तो जब राधा कृष्ण को कान्हा ना पुकार करके द्वारकाधीश पुकारेगी तो कृष्ण को सोचिए कितना आघात लगेगा। तो फिर कृष्ण बोलेंगे कि राधा तुम तो कम से कम मुझे कान्हा करके बुलाओ, तुम तो द्वारकाधीश ना बोलो। तो जब फिर कृष्ण उनको बोलेंगे कि जब मैं द्वारका में था मैं तुमको बहुत याद करता था, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया, तुम्हारी याद में मैं हमेशा आंसू बहाता था। तो इसके विपरीत राधा बोलती है कि मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आती थी और मैंने कभी भी तुम्हारी याद में आंसू नहीं बहाए। तो कृष्ण को बहुत ताज्जुब होता है, वो बोलता है कि अरे ऐसा क्यों। तो राधा बहुत प्यार से बोलती है कि मैं तुमको भूली ही कब थी जो मैं तुम्हें याद करती, तुम तो सदैव मेरे साथ थे। तो देखिए कितना प्रेम
में कितना कितना प्यार है, उनके प्रेम में कितना अपनत्व है, मतलब कि कितना महत्व है। तो बोले मैं तुमको भूली ही नहीं जो तुम मुझे याद आते। तो लेकिन कृष्ण को बोलती है कि कान्हा से द्वारकाधीश बनने की सफर में तुमको पता है तुमने क्या क्या खो दिया। तुमने बहुत कुछ खो दिया, तुमने वृंदावन की गलियां खो दी, तुमने वृंदावन के रास खो दिए, तुमने वृंदावन में राधा को तुमने खो दिया, यहाँ तक तुमने अपनी बांसुरी भी खो दी। तो द्वारकाधीश बनने का सफर बहुत ही तुम्हारा कठिन सफर है, ये मैं जानती हूँ। वृंदावन में जहाँ तुम मीठे पानी में हम नदी के किनारे खेलते थे, वहीं द्वारकाधीश में तुमने खारे पानी का सामना करना पड़ा। तो फिर राधा, और सबसे बड़ी बात है राधा की शिकायत है कि तुमने वहां पे बहुत, ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन वहां पे तुमने गीता भी तुमने गीता भी वहां पे लिखी या बोली, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुमने गीता में एक बार भी राधा का नाम नहीं, एक बार भी राधा का नाम नहीं लिया, एक बार भी मेरा जिक्र नहीं किया। लेकिन प्यार में इतनी महानता होती है कि जब भी आज भी जब लोग गीता, भगवत गीता करते हैं तो उसकी समाप्ति पर लास्ट में राधे राधे बोलते हैं। तो राधा बोलती है कि मैं, चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ और लोग मुझे तुम्हारे साथ में ही पसंद करते हैं। यहाँ पे मंदिरों में इतनी मूर्तियां तुम्हारे द्वारकाधीश वाली नहीं होंगी जो कि वृंदावन में हमारी मूर्तियां थी। तो लोग भी तुमको कान्हा के रूप में ज्यादा प्यार करते हैं बजाय इसके कि वो द्वारकाधीश के। तो हमारे यहाँ मैं तो कहती हूँ कि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी को ही मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए क्योंकि कृष्ण राधा के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।